क्या बोला? योगी जी को शर्म होना चाहिए। तुम एक मदीना को लेके खेल रहे हो, एक मदीना को लेके खेल रहे हो, जो हम बंगाल में हम मक्का मदीना नहीं बनाने देंगे। चाय वाला एक दिन ऐसा टाइम आएगा जो उसका टाइम था ना, फिर वो चाय वाला बन जाएगा, चाय फिर बिक्री करेगा, रेल में फिर चाय बिक्री। एक तरफ है माँ माटी मानुस का सरकार और एक तरफ है भाजपाई हाफ चड्डा वालों का सरकार। एक मदद लेता है इलेक्शन कमीशन से, अडानी से, अंबानी से, देश के जितने इलीगल। इतिहास में ये बात दर्ज हो चुका है कि एक सीएम को हराने के लिए 28 स्टेट का सीएम और देश का पीएम आकर के हरा नहीं पाया। ये चीज इतिहास में दर्ज होगा। राहुल गांधी आपके कोलकाता में है, वोट की अपील कर रहे हैं। वो राहुल गांधी आए या कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैलाब दिखाई दे रहा है उनकी जी भीड़ आ रही है रैलियों में। वो रैली में वो सब बाहर से आए हुए हैं, वो सब बाहर से आए हुए हैं, ये कोई नहीं है। क्या है ममता ने? हाँ, बहुत काम किया, बहुत काम किया है। 707 लाया है, आपका बच्चा लोग का लिया है, जो आपका ये क्या बोलता है, ये अरे क्या बोले तो जो बच्ची लोग के लिए शादी का ये है वो लाया है, बहुत कुछ लाया है। शुभेंदु अधिकारी को उतार दिया है, बहुत मजबूत नेता है यहाँ से। कौन शुभेंदु अधिकारी? वो कहाँ जाके गिरा पता ही नहीं चलेगा उसको। हाँ, कहाँ जाके गिरा वो खोज कर नहीं मिलेगा उसको। 2004 तारीख का बाद खोज कर नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। नहीं 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 नहीं, उसे बोलने थोड़ी चलेगा। आप तो देख रहे हैं, आप कितना दिन से पश्चिम बंगाल में हैं? 15 दिन हो गया। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा वादा है ममता बनर्जी का नेतृत्व में अमन शांति है। और ये मोदी जी जो अमित शाह आ रहे हैं, ये अमन शांति नहीं कर रही है, जात धर्म से लड़ा रहा है। ये धर्म से लड़ाने से नहीं होता है। इलेक्शन जो होता है धर्म का लड़ने से नहीं होता है। आप ही बताइए, ये धर्म का लड़ाई है? ये धर्म का लड़ाई है या नहीं? इलेक्शन क्या धर्म का लड़ाई से होता है? आरोप तो वो लगा रहे हैं आपके नेता पे, वो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए। वो गलत इल्जाम है ये। वो आप बताइए, वो क्या किया वो है? अच्छा एक बात बता दीजिए, वो पूरा हिंदू के, वो मुस्लिम को गैस नहीं दे, वो मुस्लिम को पेट्रोल नहीं दे, आप सिर्फ बंगाली को दिखा दे, हिंदू जात भाई को दिखा दिए। चलिए मोदी जी को बोलिए मुस्लिम को नहीं देने, सिर्फ बंगाली को देने, मगर किसी को नहीं दे। वो अपना, वो गुजराती है, वो अपना फायदा कमाने के लिए करेगा, बाकी यार किसी के लिए नहीं करेगा। जिसका बीवी बच्चा नहीं है वो दूसरा का बाल बच्चा क्या दर्द समझेगा? आपके बच्चों के तो भले के लिए कह रहे हैं। क्या किया बच्चों का भला? यही जात का लड़ाई, धर्म का लड़ाई। इससे पहले भी तो बीजेपी था, वो टाइम झगड़ा नहीं हुआ था, वो टाइम जात का बात नहीं हुआ था। आज जात का बात क्यों हो रहा? ये ममता बनर्जी के राज में ये नहीं चलेगा। एक घर है ममता बनर्जी, 66 नंबर वार्ड में जावेद अहमद खान लीड करेगा। जावेद अहमद खान जीतेंगे। हिंदू है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हाँ, धर्म का राजनीति करो। कालीघाट क्या लग रहा है चाचा यहाँ से? अम्बानी कालीघाट, क्या लग रहा है? नाकोदा मस्जिद के सामने कोलकाता में क्या, कोलकाता दीदी है, घर का होगा गोटा देश का पूरा बेचे। दीदी जो किया है मोदी को सोचना पड़ेगा, अमित को सोचना पड़ेगा। दीदी क्या नहीं किया, क्या मोदी कहा दिया, मोदी कहा दिया, नहीं मोदी कहा दिया, मोदी जी ने कहा दिया, बोलिए ना, हमको बड़ा बताइए ना, दीदी कहा नहीं दिया। राम मंदिर, मंदिर में कौन पूजा करने जाएगा? मंदिर पूजा कौन करने जाएगा? जो जिसका जरूरत हो जाता है। राशन गरीबों को आप बोलिए मंदिर किया, तो मंदिर में ठाकुर पूजा जो करेगा पुजारी कहाँ लाइन जाकर पूजा करने जाएगा? आपको विकास नहीं चाहिए मोदी का? हमको कोई विकास नहीं चाहिए। विकास हुआ ना, विकास होगा भी नहीं जिंदगी में। क्या विकास किया बोले ना? कोई स्कूल किया, कोई कॉलेज किया, कोई नौकरी दिया, कोई खट्टा कमाता खाता, रात का न्यूज होता। ममता बहुत कुछ किया, लड़का लोग को स्कूल का फैसिलिटी दिया, पढ़ाई का खर्चा बचा, स्कूल का कपड़ा का खर्चा बचा, लड़की लोग को कन्या श्री दे रहा, रूपो श्री दे रहा। अभी जो लड़का लोग को, जो लड़का जो एचएस पास किया वो लोग को 1500 रुपये दे रहा, लड़की लोग को। अब वो घूसपैठी खुदा रहा, क्या खुदा खाता रहा, उसको तक नहीं बोलो। जो घूसपैठी आ रहा कहाँ से आ रहा? घूसपैठी कहाँ से आ रहा? तो गृह मंत्री क्या कर रहा है? जो घूसपैठी आ रहा कहाँ से आ रहा? घूसपैठी क्या करेंगे इस बार? 29 तारीख को होगा। जय बांग्ला, जय बांग्ला,
जय बांग्ला, जय 29 तारीख को जय बांग्ला, जय बांग्ला। इसके सिवा कुछ नहीं। जीत रहे ममता, बनर्जी जीत रहे। कुछ भी फेंकू बेचू, वो फेंकू बेचू, फेंकू है बेचू है, बहुत कुछ फेंका। आज जितने भी उसके न्यूज है सब फेक न्यूज है। आज जितने भी देश में सब बेचू न्यूज है, सब बेच रहे, इसलिए वो नेता फेंकू और बेचू है। दो नेता है। बिहार नहीं है ये बंगाल है, बिहार नहीं है ये, ना यूपी है, ये बंगाल है। ये ममता बनर्जी का बंगाल है, ये पब्लिक का है। ये जो कर रहे हैं मोदी, ये 10,000 जो दिए थे बिहार में, आज वो नोटिस आ गया है सबको 10,000 देने का। तो ऐसे पीएम के ऊपर क्या भरोसा कीजिएगा, क्या भरोसा यूपी में तो विकास है? विकास हुआ तो आप देख लिए किस चीज के लिए विकास हुआ, क्या विकास हुआ बताइए। बंगाल में, ये बंगाल में नहीं था और बंगाल में आएगा भी नहीं ममता बनर्जी का राज में। यहाँ पर ही हमारे माँ बहन, हमारी बीवी बच्चा सब सुरक्षा है। रात के 2 बजे बोलिए, 3 बजे बोलिए, जितने भी रात में हम लोग शादी बाड़ी जाते हैं, कहीं पिकनिक करने जाते हैं, शांति से रहते। बंगाल के कोई भी कोना में, ये बिहार में नहीं है। कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, ये तो उसी का, वो तो पता है। आप देख लिए बीजेपी का नेता कितना रेप किया। आज जो मणिपुर में जो हो रहा है, आज मणिपुर में कोई भी आज किया, बीजेपी का कोई भी नेता किया नहीं हुआ, नहीं किया, आप ही बताइए तब। बीजेपी अच्छी तभी तो बड़े बड़े नेता उस पार्टी में जा रहे हैं। आज ममता बनर्जी को हराने के लिए बड़ा बड़ा नेता को यहाँ लेके चले आया, बंगाल में लेके चले आया। बंगाल में बंगाल को डुबाने आया, वो बंगाल को बचाने नहीं आया, बंगाल को डुबाने आया है। बंगाल को डुबाना नहीं चाहता है, बंगाल को डुबाना चाहता है। बंगाल की शेरनी है, बंगाल को बचा के रखना चाहती है। बंगाल का जो भाषण सभ्यता का बात है, वो ममता दीदी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। बंगाल का जो सभ्यता बचे नहीं बता रहे हो, कह रहे थर-थर कांप रही है जी। कौन? ममता नहीं से वो लोग कांप रहे जो दिल्ली से और इधर उठ के आए, वो लोग कांप रहे ममता को देख के। क्या होगा और होगा वही फिर ममता, और फिर आएगी, इस बार आएगी 100% आएगी। झोला पैक उनका होगा जो 14 दिन का बाद। अभिषेक बच्चन बोला है ना कि 14 दिन के बाद चले रहो और उसके बाद चले जाओ, ऐसी लपेट के चले जाएंगे। हाँ, 4 तारीख को उनको पता लग जाएगा कि यहाँ कौन जीत रहा है। सवाल ही नहीं है। गुंडा तो और पैदा किए, गुंडा तो और पैदा किए हैं, मोदी पैदा किया। बहुत ऐसा गुंडा यूपी में देख लीजिए क्या हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। नहीं चुन चुन के कौन खत्म कर रहा है, खत्म का तो सवाल ही नहीं है। ममता ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। जो मेरी माँ को, मेरी बीवी को, मेरी बहन को 1,500 रुपए मिलता, मेरी बहन का शादी में पैसा मिला, मेरी बहन को ये मिला। उसके अलावा मेरे बच्चे का कार्ड नहीं था, वो 700 वो बना दिया उन लोग ने। वो लोग क्या किए थे सालों में। आज मेरे बच्चा 18 साल का है, आज उसका कार्ड बन गया। तो वो सेंट्रल से सरकार क्या किए? कुछ नहीं। मौका दोगे तभी तो यहाँ क्या मौका देंगे? मौका क्या देंगे? आज जो सरकार हमारा काम कर रही है, हम उनका गाएंगे ना, हम वो सरकार का गाएंगे। गेम दिल्ली से और हम लोग पड़ा हुआ बंगाल में। वो अगर जीत भी जाएगा तो हम लोग के लिए क्या करेगा? वो अपना दिल्ली का मिनिस्टर लेके आएगा, यहाँ बैठाएगा, वहाँ से कंप्यूटर चलेगा, मशीन। आपके बीच में है प्रधानमंत्री, आपके बीच में आए हुए हैं। कहाँ आया तो हम तो बात किया, वो तो देश के लेकर बात कर रहा है, देश लेकिन कुछ नहीं किया। क्या मैं तो सुनिए, इलेक्शन का टाइम आता है, 5 साल में इलेक्शन होता है, तब आता है अपना चेहरा दिखाने के लिए कि हम किया है। कुछ नहीं किया है, देश के लिए कुछ नहीं किया है। देश को जो है ना पूरा नाली में गाड़ दिया है। अभी आप गैस सिलेंडर कितना में खरीद रहे? अब गैस सिलेंडर कितना में ले रहे? 1100 रुपया। कांग्रेस आपको कितना में देगी है? मनमोहन सिंह बोलिए। तो वो तो कहते हैं ना आमदनी भी तो बढ़ी है। क्या बढ़ी है? क्या बढ़ी है? क्या बढ़ी? आप कितने रुपए कमाते थे? सुनिए, आप पाकिट में 500 रुपया लेके जाइए बाजार में, आपका हाथ नहीं भरेगा तो बैग कहाँ से भरेगा? आप कांग्रेस के टाइम कितने रुपए कमाते थे? हाँ, कांग्रेस के टाइम कितने रुपए कमाते थे? कांग्रेस के टाइम जो कमाया अभी भी वही कमा रहा। आमदनी क्या बढ़ा? 3,500 रुपया क्या बढ़ा?
खर्चे नहीं कमाता क्या कर, यही तो कह रहे हैं आमदनी बढ़ गई है अब लोगों कुछ की, नहीं बढ़ा, रोजगार बढ़ा है। कुछ रोजगार नहीं बढ़ा, बढ़ा नहीं घटा है। तो मोदी जी पे भरोसा नहीं है। अरे क्या भरोसा करेगा, 15 लाख रुपया दे रहा था अकाउंट में, मेरा अकाउंट में चेक किया, आँख खराब हो गया मेरा, ये चश्मा काम नहीं कर रहा, इसका काम नहीं कर रहा। नहीं 15 लाख आएगा मेरा अकाउंट में, बैंक के अकाउंट किया 15 लाख तो 15 रुपया नहीं आया, आपको 15 लाख चाहिए? नहीं माता खराब है, हाँ 15 लाख का 15 रुपये भी नहीं चाहिए हमको, अरे दे देंगे, बोल रहे 3000 रुपए देंगे। 3000 रुपया और ममता से डबल आप एक तो कागज में लिख लीजिए, आपको हम बोल रहे अगर 3000 रुपया दे दिया, अब जो बोले हम वही करेगा। करे 3000 रुपए देंगे इसका। हम लोग चाहिए नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, दीदी जो देता है वैसे ही आती 1500 में खुश है? हाँ आता है अच्छा नहीं 1700 हाँ आता है, डबल दे देंगे। डबल दरकार नहीं। पूछा आप ममता हाँ। जी से? ओ सुनो वो सबके 10,000 का देता है, कोई नहीं देता, सब लड़की को भगाओ घर में घुसा दो। प्रधानमंत्री जी बंगाल आए हुए हैं, कह रहे हैं ममता को इस बार हरा कर ही छोड़ेंगे। उसका क्या औकात है, वो हरा के छोड़ेगा? प्रधानमंत्री क्या औकात है जो हरा के छोड़ेगा? औकात नहीं है, नहीं, उसका कुछ औकात नहीं है। देश की जनता ने बैठा रखा है। क्या जनता बड़ा चीटिंग बात, चोरी करके वोट लेता है, वो चोरी करके देखिए मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, हम लोग आदमी डाल रहे टीएमसी में चले आ रहे बीजेपी में, तो चोर नहीं तो क्या है, चोर का साबुत है। टीएमसी वालों के पास कुछ नहीं होता है तो चोर ईवीएम फलाना ढमकाना सब आ जाते हैं। जो हम लोग टीएमसी का लेके बोल रहे हैं, टीएमसी बहुत अच्छा है, बहुत लायक है, ममता दीदी बहुत अच्छी है, बंगाल की शेरनी है। हाँ, और हम लोग को देख रहे हैं ना, उनका बच्चा है। सुनिए ना शेरनी ना, मोदी जी को पटक देंगे और हम लोग भी संग में पटकेंगे। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। उसका क्या औकात है, वो असली रंग दिखाएगा, वो हम लोग असली रंग नहीं दिखा सकेगा। वक्त बता देगा, 4 तारीख को जब जीत लेंगे ना, तो दिल्ली में जाके हम लोग असली रंग दिखला देंगे। कौन बोला? वो सपना देखता होगा, हम लोग सपना नहीं देख रहे, हम लोग हकीकत, हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग को मालूम है टीएमसी का राज आ रहा है बंगाल में, और आएगा। बहुत माँ बहन लोग सब कोई दे रहा है, सबको हम लोग जोड़ा फूल पे वोट दे रहे हैं। कौन? टकलू को? हाँ टकलू को जानते हैं, तो जो मेरा दीदी का इज्जत नहीं, हम लोग टकलू का क्या इज्जत करेंगे? वो तो खुद है, वो तो खुद चोर है। टकलू बोला, अब सुनिए ना, योगी जी क्या बोला, योगी जी को शर्म होना चाहिए, तुम एक मदीना को लेके खेल रहे हो, एक मदीना को लेके खेल रहे हो, जो हम बंगाल में हम मक्का मदीना नहीं बनाने देंगे। अरे मक्का मदीना एक ही जगह रहता है, वो है अरब में, तुम मक्का मदीना को इधर बंगाल से क्यों मिला रहे हो? बोले हम काली मंदिर बना रहे, काली मंदिर तो दीदी बना चुकी है, दुर्गा मंदिर दीदी बना चुकी है, सब कुछ दीदी बना चुकी है, फिर तुम लोग क्या बना रहे हो? तुम लोग बनाने आ रहे हो, तुम लोग सब पूरा देश को बर्बाद करने आ रहे हो। कुछ नहीं डुबाया, टीएमसी बहुत अच्छा रखा है, टीएमसी बहुत अच्छा है, दीदी बहुत अच्छा है, दीदी बहुत अच्छी है, दीदी का तरह लायक नहीं है। कोई ना मौका, यूपी में तो मस्जिद तोड़ दिया, यूपी में तो मंदिर तोड़ दिया, वो जब हम लोग का मस्जिद भी तोड़ा ना, तो मंदिर भी तोड़ा है। क्या भरोसा है बीजेपी का? बीजेपी सरकार एकदम फालतू गंदा, किसी का नहीं होने वाला। मुस्लिम का तो दूर करे, हिंदू भाई बहन का भी नहीं होगा, कोई नहीं, कभी नहीं होगा। जो हिंदू पे बेवकूफ होगा वही उसी को वही देगा वोट, जो हिंदू बेवकूफ होगा वही देगा उसको वोट, बीजेपी को। और जो देखोगे हिंदू अच्छा रहेगा, उसका दिमाग रहेगा, तो वो देगा टीएमसी में वोट, दीदी को देंगे, दीदी को जिताएंगे। असली हिंदू बादशाह का बात नहीं, पैसा रुपया में है। मोदी जी रुपया दे के, लोट दे के सबको खड़ा किया है, ममता दीदी मोहब्बत से खड़ा करती है। नहीं, वो सबको लेके चलती है, उनका तो एक ही आदत बहुत अच्छा है, वो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलती है, इसलिए आज उसको देश चाहता है, बंगाल उनको सब चाहता है कि मेरा दीदी जीते तो हम लोग बहुत अच्छे रहे। बंगाल मोदी ममता को चाहता है, मोदी कह रहे हैं बंगाल मोदी में हो चुका है, मोदी में हो चुका है पूरा बंगाल। मोदी नहीं, मोदी में होगा, माता खराब है, मोदी चोर, मोदी को मोदी में होगा।
चाय वाला एक दिन ऐसा टाइम आएगा जो उसका टाइम था ना, फिर वो चाय वाला बन जाएगा, चाय फिर बिक्री करेगा, रेल लाइन में फिर चाय बिक्री करेगा। एक दिन उसका टाइम आएगा, ये मेरा बोला हुआ बात आप देख लीजिए। देश का प्रधानमंत्री, माँ बहन के वाला देश का प्रधानमंत्री बाबू। बंगाल में डीजे बजेगा हमारे शहर में। आपका मैं माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आज 152 सीट पर कल चुनाव हुआ है। आप खुद मीडिया है, आप लोग गोदी मीडिया जो दिखा रहे हैं, बंगाल जो है ना, यूपी बिहार दिल्ली नहीं है, बंगाल के लोग बहुत अच्छे इंसान हैं और पढ़े लिखे हैं। जहाँ देखिएगा शिक्षा अच्छा होगा ना, तो वहाँ धर्म का बात नहीं होगा, वहाँ धर्म का बात नहीं होगा, वहाँ संविधान का बात होगा। तो संविधान तो भाजपा के राज में सब कायम हो रहा है। कहाँ संविधान काम हो रहा है? मध्य प्रदेश ये संविधान नहीं है, अनभक्त है, अनभक्त है। ये लोग अनभक्त का नाम में जिस तरीके से आप देखे होंगे ना, बिहार में 10,000 रुपये दे के लौटाने मांग रहा, जो वोट दिया बीजेपी को उसका घर तोड़ रहा। तो दिल्ली में माध्यम से बोल रहा हूँ, यूट्यूब में देख रहा हूँ, दिल्ली से खबर आ रहा, वो बंगाल के भाइयों, दिल्ली वाले से जैसा शौक सिखलाया है मोदी, वैसा दीदी पर विश्वास करना, मोदी पर विश्वास नहीं करना। बंगाल का पानी बहुत अच्छा है, बंगाल का पानी या बंगाल का दीदी, समझे? इस बार 200 पार, 200 पार, 200 पार का, ठीक है, चौकोबार। मेरा बात अब आप लोग सुनिए, एक मिनट जरा चुप रहो, सुनिए। सबसे पहली बात, दोनों का विचारधारा को समझने का आप लोग कोशिश करें। एक तरफ है टीएमसी पार्टी, तृणमूल पार्टी हम लोगों का, रुक जाइए जरा, दोनों का विचारधारा समझने का कोशिश कीजिए। एक तरफ है माँ माटी मानुस का सरकार और एक तरफ है भाजपाई हाफ चड्डा वालों का सरकार। एक मदद लेता है इलेक्शन कमीशन से, अडानी से, अंबानी से, देश के जितने इलीगल माने के काम करने वाले जो इलीगल एक्टिविटी में मुलविस हैं, वो मदद लेता है। किससे? सबका सब भाजपा मदद लेता है हर इलीगल आदमी से। और एक तरफ है ममता बनर्जी की सरकार, जो सिर्फ और सिर्फ मदद ले रही है आज के डेट में संविधान से, क्योंकि देश किसी बंगाल को डुबो दिया। कौन डुबो दिया? कब? आप देख लिए डूबते हुए। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या गोदी मीडिया तो है नहीं, तो आप गोदी मीडिया की तरह बात क्यों कर रहे हैं? आप न्यूट्रल होके बात करें। भाजपा वाले तो बोलते हैं कि माने कि अपनी मनमर्जी से जीने वाला बात, भाजपा का बात छोड़ दीजिए, अभी बात आम आदमी का कीजिए। राज्यों में सरकार है, कैसे भाजपा की बात छोड़ दें? 21 राज्यों में सरकार है, गृह मंत्री उनका, प्रधानमंत्री हर जगह तो डबल इंजन का ही सरकार है। ये कभी आप सोचें कि भाजपा वाले का कहीं भी जमीनी पकड़ ना था, ना है, ना होगा, क्योंकि देश बार बार कह रहे हैं संविधान से चलेगा, आरएसएस की विचारधारा से नहीं। और देश के एक एक बच्चे, बड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब एक तरफ होके एक ही चीज पर अपना ध्यान डालें कि देश के संविधान को ना हम मिटने देंगे, ना बदलने देंगे। देश के संविधान में हम एक जरा से भी चूं चरागा का गुंजाइश नहीं रखेंगे। सुनिए, मोदी जी तो पैक हो चुके हैं। एक ऐसा इंसान, मोदी जी पैक हो चुके हैं। मोदी जी को अच्छा से पता है, इतिहास में ये बात दर्ज हो चुका है कि एक सीएम को हराने के लिए 28 स्टेट का सीएम और देश का पीएम आकर के हरा नहीं पाया। ये चीज इतिहास में दर्ज होगा। देखिए, ये दुनिया सो के ख्वाब देखता है, मेरे ख्याल से आप जाग करके ख्वाब देख रहे हैं। क्या यहाँ प्रधानमंत्री क्यों आए? क्योंकि प्रधानमंत्री का ना इज्जत था, ना है, ना होगा। एक मिनट सुनिए, देश का प्रधानमंत्री के बारे में एक शायरी है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। हर किसी को ठग चुका है, हर किसी को। किसान परेशान, महिला परेशान, देश का आरक्षण परेशान, माइनॉरिटी परेशान,
मोदी हटाओ देश बचाओ। दीदी को लाओ, दीदी को लाओ। आप कह रहे पूरे देश को ठग लिया, तो क्या बंगाली बंगाल को ठगने देगा इस बार? नहीं, बंगाल सुनिए, पूरा देश जब कल सोचता है, पूरा देश जो कल सोचता है, बंगाल वो आज सोचता है, और बंगाल सोच के ये इस चीज को तय कर चुका है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अच्छा, और एक बात, एक बॉलीवुड की जोकर है जिसका नाम है कंगना रनावत, ठीक है? एक मिनट, वो सांसद कैसे बनी है ये मोदी जी को अच्छा से पता ही है, आपको भी अच्छा से पता है।